Welcome to all my sweet kids. I am Dr. Baby Sharma. Today we will solve back exercises including with question answers of chapter 5 Rasile Aam, page on 36, 37 and 38 from the Hindi book Gulmohar of class 2nd. अभ्यास प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आम किस ऋतु का फल है? आम ग्रीष्म ऋतु का फल है। इसका सही उत्तर है आम ग्रीष्म ऋतु का फल है। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, आम कहाँ कहाँ बिकने लगता है? गर्मियों के समय में जब आम बाजार में आ जाता है तो ये कहाँ कहाँ बिकने लगता है? आम दुकानों में तथा रेहड़ी पर बिकने लगता है। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, आम की कुछ किस्मों के नाम बताइए। आम की कुछ किस्में हैं, दशहरी, सफेदा, चौसा, लंगड़ा तथा सिंदूरी आदि आम की कुछ किस्मों के नाम है। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, उच्चारण कीजिए। उच्चारण होता है अपने आप से जोर से बोलना या पीछे से दोबारा बोलना। उच्चारण कीजिए। प्रतियोगिता, रिपीट वंस मोर टाइम, प्रतियोगिता। लंगड़ा, लंगड़ा। चौकस, अमृत फल, अमृत फल। अगला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क भाग है, फलों का राजा किसे कहते हैं? ऑप्शंस दी गई है, नंबर 1 सेब को, नंबर 2 अंगूर को, नंबर 3 आम को। फलों का राजा किसे कहा जाता है? फलों का राजा आम को कहा जाता है। टिक हियर, फलों का राजा आम है। दूसरा प्रश्न है, कैसे आमों की चटनी बनती है? कैसे आमों की चटनी बनती है? नंबर 1 पके, नंबर 2 अध पके, नंबर 3 कच्चे। इसमें सही आंसर है कच्चे। टिक हियर, कच्चे। अगला प्रश्न हमारे पास है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क भाग है, आम लगने से पहले आम के पेड़ों पर क्या लगता है? मैंने आंसर यहीं लिख दिया है, आम लगने से पहले आम के पेड़ों पर बौर लगता है। दूसरा प्रश्न है, ख भाग, कोयलें कहाँ गाने लगती है? कोयलें अमराइयों में गाना गाने लगती है। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज ऑन 37। थर्ड क्वेश्चन इज, ग भाग है इसका, आम को अमृत फल क्यों कहा जाता है? आम को अमृत फल कहा जाता है क्योंकि यह अमृत के समान मीठा और गुणकारी होता है। अगला प्रश्न है, आम से क्या क्या बनता है? आम से चटनी, पन्ना, अचार और मैंगो शेक आदि बनते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, आपको आम से बनी कौन कौन सी चीजें ज्यादा पसंद है? इसका उत्तर है, मुझे आम से बना अचार और मैंगो शेक ज्यादा पसंद है। इसमें आप अलग भी लिख सकते हैं, जो भी हमने पाठ में पढ़ा है उसमें से कोई चीज या फिर जो चीज आप बनाते हैं आम से बनी हुई वो आपको ज़्यादा पसंद है तो आप उसमें वो भी लिख सकते हैं। मेरी ओर से इसका उत्तर है, मुझे आम से बना अचार और मैंगो शेक ज़्यादा पसंद है। अगला प्रश्न हमारे पास तीसरा प्रश्न है, जिसमें हाँ या नहीं में उत्तर देना है। पहला भाग है इसका, आम सर्दियों का फल है। आम सर्दियों में तो पाया नहीं जाता है, आम तो ग्रीष्म ऋतु में पाया जाता है, गर्मी की ऋतु में पाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। दूसरा प्रश्न है, अमराइयों में
तोते गाने लगते हैं। तोते तो आम के बगीचों में आकर चोरी कर जाते हैं। बाग में कौन गाता है? कोयल। तो इसका उत्तर भी क्या है? नहीं। तीसरा प्रश्न है, आम से पन्ना बनता है। इसका आंसर सही है हाँ, क्योंकि आम से पन्ना बनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, आम कई तरह के होते हैं। आम कई तरह के होते हैं। हमने अलग अलग किस्मों के आम के नाम देखे थे, अभी पढ़े थे अभी। तो आम कई तरह के होते हैं, इसका उत्तर हाँ है। अब हमारे पास आगे है भाषा ज्ञान, लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स एंड ग्रामर। एक के अनेक लिखिए। क भाग दुकान, दुकान का इन्होंने बहुवचन दिया है दुकानें। कोयल, कोयलें, एक ही मात्रा और अंग, कोयले। आँख, आँखें, आ ख, एक ही मात्रा अंग, आँखें। आगे है गली, गलियां, गलियां लिखा हुआ है पहले से। घ भाग है चिड़िया, चिड़िया में चंद्र बिंदु लग जाएगा और ये बहुवचन बन जाएगा चिड़िया। अमराई, अमराई का बहुवचन अमराइयों होता है, अमराइयों। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर 2, विशेषता बताने वाले शब्द चुनकर लिखिए। हमारे पास एक शब्द पहले से दिया गया है और उसकी विशेषता जो बताते हैं वो शब्द हमने यहाँ दोबारा लिखने हैं। जैसे हमारे पास शब्द दिए हैं शौकीन, बड़े, समझदार, हरे भरे, अधपके और काली। पहला प्रश्न है हमारे पास, डैश बगीचे। बगीचे की विशेषता क्या बताते हैं? बगीचे कैसे होते हैं? हरे भरे। ये यहाँ से हमने शब्द लिया हरे भरे, हरे भरे बगीचे। ख भाग है डैश आम। आम कैसे है इसमें से हमने ढूंढना है। शौकीन आम नहीं होते, बड़े बड़े तो होते हैं, समझदार आम नहीं होते, हरे भरे पहले आ गया है। अधपके, अधपके आम। नाउ टर्न योर पेज ऑन 38। गौ भाग है हमारे पास डैश शौकीन। शौकीन कौन है आम के? तोते, शौकीन तोते। घ भाग है डैश पेड़, बड़े पेड़। अंगौ भाग है डैश कोयल, काली कोयल। चौ है डैश बच्चे। कैसे बच्चे हैं? समझदार। ये सारे शब्द जो इनकी विशेषता बता रहे हैं ये हमने सारे पीछे से लिए हुए शब्द हैं और उन्हीं को हमने यहाँ लिख दिया है। आगे प्रश्न हमारे पास दिया गया है, शब्दों में जो भी वर्ण है उन्हें अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? जब शब्दों में जो भी वर्ण लिखे जाते हैं इकट्ठे करके वर्णों को जब जोड़कर लिखा जाता है तो एक शब्द बनता है और उसी शब्दों का जब वर्णों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, वर्णों के हिसाब से बांट दिया जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। पहले से हमारे पास उदाहरण एक दिया गया है यहाँ पर, अनोखा। अ जमा न जमा ओ जमा ख जमा आ, यह है अनोखा। नीचे लिखे शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। क भाग है आम। आम आ प्लस म प्लस ओ, आ म ओ, आम। ख है रसीले। र प्लस ओ प्लस सौ प्लस बड़ी ई की मात्रा लगी है, बड़ी ई प्लस लौ प्लस ए, रसीले। वर्णों में जब हमारे पास वर्णमाला में आए हुए वर्ण विच्छेद में लिए जाते हैं तो उसमें जितने भी हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण में आधे
लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्वर है, स्वरों के साथ मिलकर के व्यंजन पूरा बनता है। जैसे मान लो म शब्द है, म शब्द को म प्लस अ इन दोनों को जोड़ करके पूरा म शब्द बनता है। तो इसी तरह से वर्णों में जब हम व्यंजन को लेते हैं तो व्यंजन आधा होता है। आधा हम व्यंजन कैसे लिखते हैं? जिसमें आप देख रहे हैं ये हलंत लगा है, ये हलंत आधा व्यंजन लिखने के लिए लगाया गया है और स्वर पूरे हैं इसलिए उसमें हलंत नहीं लगता है। तीसरा है हमारे पास मिठास। म प्लस छोटी ई प्लस ठ प्लस आ प्लस स प्लस अ। चौथा है घ भाग अमृत। अ प्लस म में री की मात्रा है, म प्लस री प्लस त में कोई मात्रा नहीं है तो कैसे बनता है? त प्लस अ, तब पूर्ण वर्ण बनता है। अ प्लस म प्लस री प्लस त प्लस अ, अमृत। चौथा प्रश्न हमारे पास है फलों और पक्षियों के नाम लिखकर वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। हमारे पास एक वर्ग पहेली दी गई है और उस वर्ग पहेली में हमें पक्षियों के और फलों के चित्रों को दिया गया है। हमने वो चित्र पहचानने हैं और चित्र पहचान करके इस वर्ग पहेली को पूरा करना है। पहला चित्र हमारे पास किसका है? चित्र देखिए, ये चित्र हमारे पास मैना का है। म आई पहले से दिया गया है, क्या जोड़ेंगे हम इसमें आगे? म आई न आ, मैना। दूसरा चित्र जो हमारे पास दिया गया है वो किसका है? नाशपाती। नाशपाती में न आ पहले से हमने लिख लिया है जो मैना से हमें बना है। न आ श प आ त बड़ी ई, नाशपाती। तीसरा जो हमारे पास चित्र है हमारे पास तीतर। त बड़ी ई त र, तीतर। चौथा चित्र हमारे पास किसका है? ये कबूतर। क ब में बड़ा ऊ त र, कबूतर। चौथा चित्र हमारे पास किसका हुआ? कबूतर। और पांचवा चित्र आया हमारे पास, नंबर 5 यहाँ लिखा है और चित्र भी साथ में दिया गया है। पांचवा चित्र हमारे पास किसका है? चित्र पहचानने की कोशिश कीजिए। ये चित्र है हमारे पास तरबूज। त र ब में बड़ा ऊ ज, तरबूज ये है। और नंबर 6 छठा चित्र हमारे पास किसका है? खरबूजा। ख र ब में बड़ा ऊ ज आ, खरबूजा। इस तरह से हमने पूरी पहेली सॉल्व की है। पहला है मैना, दूसरा है नाशपाती और तीसरा है तीतर, चौथा है कबूतर, पांचवा है हमारे पास तरबूज और छठा है खरबूजा। तो बच्चों इस तरह से आज हमने पूरे का पूरा पाठ रसीले आम की जो अभ्यास है वो हमने किया है। और इस रसीले आम का अभ्यास पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।